अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल स्टार ऑफ इकोनॉमिक्स। दिस इज़ उस्बा मीर। आज जो हम 10 चैप्टर की एक्सरसाइज डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारे पास 10.5, जिसमें हम फर्स्ट लॉगरिथम फंक्शन को डिस्कस करेंगे। देन हम क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। अगर हमने इस फंक्शन का लॉगरिथम फंक्शन का डेरिवेटिव लेना हो तो वो हम किस तरह फाइंड करेंगे, इसके लिए पहले मैं आपको कंसेप्ट बता देती हूँ। देन हम एक्सरसाइज नंबर 10.5 का क्वेश्चन नंबर 3 भी इसी मेथड से ही सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट जो है, हमने लॉगरिथम फंक्शन का डेरिवेटिव लेने के लिए हमें साइन का पता होना चाहिए। जो लॉगरिथम फंक्शन का साइन है उसे हम डिनोट करते हैं ln से। तो देन हम, अगर हमारे पास फंक्शन दिया गया और हमने इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है, तो हमारे पास अगर एक फंक्शन दिया गया y इज इक्वल टू log ft, तो हम क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव लेना है dy ओवर dt। क्योंकि हमने जो y की वैल्यू है ये, इसको हमने विद रिस्पेक्ट टू t, क्योंकि हमारे पास जो वेरिएबल है वो हमें t दिया गया। देन हम इसके अंदर वैल्यू लिखते हैं, तो वो हमारे पास दी गई है ln ft। तो अगर हम इस वैल्यू का डेरिवेटिव लें, जिस वैल्यू के साथ भी हमारे पास नेचुरल लॉग होगा, तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, इस वैल्यू का डेरिवेटिव लेंगे, ft का डेरिवेटिव ले लेंगे। देन डिवाइड करेंगे ft, जो आपके पास वैल्यू दी गई, यानी नेचुरल लॉग के साथ जो भी वैल्यू दी गई होगी आप फर्स्ट उसका डेरिवेटिव लेंगे। देन वो फंक्शन जो है वैसे का वैसे डिवाइड करके लिख देंगे। अगर फॉर एग्जांपल मैं आपको एक और एग्जांपल दूं, अगर हमारे पास एक वैल्यू दी गई है नेचुरल लॉग 5t, तो आप क्या करेंगे, इस वैल्यू का अगर हमने डेरिवेटिव लेना है y इज इक्वल टू ये वैल्यू, अगर आपने इस वैल्यू का डेरिवेटिव लेना है तो हम लिखेंगे dy ओवर dt। देन y की वैल्यू को पुट करेंगे जो आपके पास है ln 5t विद रिस्पेक्ट टू t डेरिवेटिव ले रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, 5t का फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, जो आपके पास वैल्यू आएगी 5, क्योंकि 5 कांस्टेंट वैल्यू, 5 को पहले ले लेंगे। देन t का जब डेरिवेटिव लेंगे तो आपके पास आएगा 1। 5 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 5 आ जाएगा। देन जो फंक्शन दिया गया आपको 5t, उसको हम वैसे का वैसे लिख देंगे। तो ये हमने क्या किया, नेचुरल लॉग फाइंड कर लिया है। इस तरीके से हमने नेचुरल लॉग वाले क्वेश्चन का डेरिवेटिव फाइंड करना है। देन हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन देखते हैं जो हमारे पास a से लेकर h पार्ट तक दिए गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में जो हमें फर्स्ट पार्ट दिया गया है वो दिया गया है y इज इक्वल टू नेचुरल लॉग 7t की पावर 5। अब हमने इस वैल्यू का डेरिवेटिव लिख लेना है, तो हम लिखेंगे dy और dt, क्योंकि हमारे पास जो वेरिएबल है वो t में मौजूद है। देन हम y की वैल्यू पुट करेंगे अपने डेरिवेटिव की फाइंड करने के लिए। y की वैल्यू हमारे पास ln 7t की पावर 5। तो हमने क्या किया था, पीछे भी हमने देखा है कि अगर हमने नेचुरल लॉग का डेरिवेटिव फाइंड करना हो तो हम क्या करेंगे, उसके साथ नेचुरल लॉग के साथ जो वैल्यू होगा उसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। देन वो फंक्शन वैसे का वैसे नीचे डिवाइड करके लिख देंगे। तो अगर मैं फॉर एग्जांपल इस वैल्यू का डेरिवेटिव लूँ, ये आपको साइड पे ओनली समझाने के लिए किया जा रहा है। देन हम अगर सोल्व करेंगे तो हम ये डायरेक्ट ही करेंगे। अगर मैं 7t की पावर 5 का डेरिवेटिव लेती हूँ तो 5 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो आपके पास आ जाएगा 35। t के ऊपर पावर जो है आपके पास 5 है, 5 में से 1 वैल्यू माइनस होगी तो आपके पास t की जो पावर बच जाएगी वो 4 आ जाएगी। तो अगर आप डेरिवेटिव इसका सोल्व करते हैं तो आपके पास आएगा 35t की पावर 4। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, जिस वैल्यू के साथ भी अगर आप नेचुरल लॉग ले रहे हैं उसका डेरिवेटिव ले रहे हैं, तो वो हम क्या करेंगे, फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, जो आपके पास आ रहा है 35t की पावर 4। देन फंक्शन को वैसे का वैसे लिख देंगे। तो यहाँ पे जो है, हम 7 को अगर 5 से डिवाइड करें, 7 5 ज़र हमारे पास 35 होता है। तो यहाँ पे 7 5 7 1 ज़र 7 होता है और 7 5 ज़र हमारे पास 35 होता है। तो हमारे पास यहाँ पे t की पावर 5 है और यहाँ t की पावर 4 है। तो हमारे पास जो वैल्यू बचती है 5 ओवर t बचता है। देन अगर हम इस वैल्यू को अगर हम ऊपर लेके जाएं तो ये हमारे पास 5 इसकी पावर -1 भी हो जाता है। तो हमारे पास जो फर्स्ट वैल्यू का आंसर आता है वो हम 5 ओवर t भी लिख सकते हैं या 5t की पावर -1 भी लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास a पार्ट का आंसर आ गया है। देन हम इसके बाद b पार्ट देखते हैं। b पार्ट हमें दिया गया है कि y इज इक्वल टू नेचुरल लॉग a t की पावर c। देन हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हम देख रहे हैं कि जिस वैल्यू के साथ भी नेचुरल लॉग होता है तो हमने इस पावर का इस वैल्यू का डेरिवेटिव लेते हैं, जिसे हम डिनोट करेंगे dy ओवर dt से। देन हम dy की वैल्यू पुट करेंगे जो है हमारे पास log
ए टी का पावर सी। तो हमने इस वैल्यू का डेरिवेटिव लेना है। अब जो हमारे पास लॉग के साथ वैल्यू दी गई है वो दी गई है ए टी की पावर सी। तो फर्स्ट हम इस वैल्यू का डेरिवेटिव लेंगे, देन ये फंक्शन वैसे का वैसे नीचे डिवाइड कर देंगे। ए जब सी से मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास ए सी टी और सी माइनस वन, क्योंकि हमने कहा था कि पावर पहले और पावर में से वन वैल्यू माइनस, देन हम फंक्शन को वैसे का वैसे लिख देंगे जो आपके पास है ए टी सी। देन हमने क्या करना है नेक्स्ट पार्ट में, हम यू भी लिख सकते हैं ए सी टी की पावर सी भी लिख सकते हैं और टी की पावर -1 भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमारे पास जो बेस है वो टी है, टी की पावर हमारे पास सी भी है और -1 भी है। तो हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि टी की जो पावर है वो हमारे पास सी भी है और टी की पावर -1 भी है। देन हमारे पास ए टी की पावर सी, यहाँ पे ए से कैंसिल हो जाएगा, टी सी हमारे पास टी सी से कैंसिल हो जाएगा। तो जो वैल्यू हमारे पास बचती है वो हमारे पास बचती है सी टी की पावर -1। अगर हम इसको सेकेंड फॉर्म में लिखें तो वो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं सी जब नेगेटिव टी जो टी की पावर -1 है जब हम उसे नीचे लेके आएंगे तो वो हमारे पास पॉजिटिव हो जाएगा। देन सी बी पार्ट का जो हमारे पास आंसर आ रहा है वो हमारे पास आ रहा है सी ओवर टी। देन हम इसके बाद इसका सी पार्ट देखते हैं। तो सी पार्ट हमें दिया गया है y इज इक्वल टू log t प्लस 19। तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए हमें इस क्वेश्चन में बेसिकली डेरिवेटिव फाइंड करना है जिसे हम डी वाई और डी टी से डिनोट करेंगे। देन हमें पता है कि जिस फंक्शन के साथ हमारे पास लॉग डिनोट होगा तो हम उस फंक्शन का फर्स्ट पहले डेरिवेटिव लेंगे, देन उस फंक्शन को उसके साथ डिवाइड कर देंगे। तो पहले हम ये वैल्यू लिख लेते हैं कि हमने डेरिवेटिव किसका लेना है, log t प्लस 19 का। तो हमारे पास जो वैल्यू दी गई है log के साथ वो है t प्लस 19। अगर हम t प्लस 19 का डेरिवेटिव लें, t हमारे पास एक कांस्टेंट वैल्यू और हमने डेरिवेटिव भी विद रिस्पेक्ट टू t ही लेना है। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 1 और 19 का जब हम डेरिवेटिव लेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगी 0। देन जो फंक्शन है उसे हम सेम वैसे का वैसे लिख लेंगे जो हमारे पास t प्लस 19 1 डिवाइड बाई t प्लस 19। तो ये हमारे पास क्या है, हमारे सी पार्ट का आंसर आ गया। देन हम इसके बाद डी पार्ट देखते हैं। हमारे पास डी पार्ट दिया गया 5 log t प्लस 1 होल की जो पावर है वो हमारे पास 2 दी गई है। अगेन हमने इस वैल्यू का डेरिवेटिव फाइंड करना है, तो डी वाई ओवर डी टी, देन वाई की वैल्यू पुट करेंगे। वाई की वैल्यू हमारे पास 5 log t प्लस 1 का स्क्वायर। हमने इस वैल्यू का डेरिवेटिव लेना है, तो हमारे पास जो log के साथ वैल्यू दी गई है वो दी गई है t प्लस 1 की पावर 2। 5 को हम वैसे का वैसे लिख लेंगे क्योंकि हमारे पास जो log से वैल्यू पहले दी गई है वो 5 दी गई है। देन हम इस वैल्यू का डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए हमें पता है कि जब भी log के साथ जो वैल्यू होती है हम उसका वैल्यू का डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, देन फंक्शन को वैसे का वैसे लिख देंगे। तो यहाँ पे 2t प्लस 1 2 माइनस 1 यानी पावर पहले और पावर में से 1 वैल्यू जब हम माइनस करेंगे तो वो हो जाएगी 2 माइनस 1। देन फंक्शन जो है हम उसको वैसे का वैसे नीचे लिख देंगे जो हमारे पास है t प्लस 1 की पावर 2। जब 5 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हमारे पास हो जाएगा 10। देन फंक्शन जो है हमारे पास बचेगा t प्लस 1। देन जो हमारे पास फंक्शन बच रहा है t प्लस 1 की पावर 1 बच जाएगा। जब 2 में से 1 माइनस होगा तो यहाँ पे हमारे पास 1 बच जाएगा, यहाँ पे इक्वल टू के साइन। देन जो ये नीचे जो वैल्यू है वो आपके पास t प्लस 1 का स्क्वायर। तो यहाँ पे ये वैल्यू इस वैल्यू से कैंसिल हो जाएगी, यहाँ पे हमारे पास स्क्वायर है तो यहाँ पे एक वैल्यू बचेगी। तो 10 हमारे पास ओवर t प्लस 1। जो आपके पास डी पार्ट का आंसर आ रहा है वो आपके पास आ रहा है 10 ओवर t प्लस 1। देन हम इसके बाद ई पार्ट देखते हैं। ई पार्ट है हमारे पास y इज इक्वल टू log x माइनस log 1 प्लस एक्स। तो इस पार्ट में जो हमने डेरिवेटिव लेना है हमारे पास इस वैल्यू के साथ भी log है और इस वैल्यू के साथ भी log है, तो हम इस वैल्यू का अलग डेरिवेटिव फाइंड करेंगे और इस वैल्यू का अलग डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। तो हम सॉल्व करते हैं। देन हम
डेरिवेटिव के लिए अपनी वैल्यू ले लेते हैं, जिसके हमने जो इस क्वेश्चन में डेरिवेटिव लेना है वो विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव लेना है। पीछे क्वेश्चन में हमारे पास वेरिएबल टी मौजूद था, हमने टी के रिस्पेक्ट लिया है ए पार्ट में, बी पार्ट, सी में और डी में। देन ई पार्ट में हम रिस्पेक्ट लेंगे एक्स के डेरिवेटिव। तो यहाँ पे हम वाई की वैल्यू को पुट कर लेते हैं। वाई की वैल्यू हमें दी गई है log x माइनस log 1 प्लस एक्स। तो अब हम इस वैल्यू का डेरिवेटिव लेंगे, फर्स्ट इस वैल्यू का, देन इस वैल्यू का डेरिवेटिव। हम इस वैल्यू के साथ डेरिवेटिव का साइन लगा लेते हैं, जो है हमारे पास log x, देन नेगेटिव, देन इस वैल्यू के साथ भी हम डेरिवेटिव का साइन लगाएंगे log 1 प्लस एक्स। तो अगर हम इस वैल्यू का डेरिवेटिव लें तो आपके पास जो है नेचुरल लॉग, जो लॉग के साथ साइन हमें दिया, अगर हम इस वैल्यू का डेरिवेटिव लें तो हमारे पास जो लॉग के साथ साइन है वो आपके पास एक्स साइन है। तो एक्स का जब भी हम डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो आपके पास 1 आएगा। देन फंक्शन को वैसे लिख देंगे नीचे भी। देन अगर हम इस वैल्यू का डेरिवेटिव फाइंड करें जो आपके पास 1 प्लस एक्स है, 1 का डेरिवेटिव, 1 कांस्टेंट वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू का जब भी डेरिवेटिव लेंगे वो 0 आएगा। एक्स का डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास 1 आएगा, पॉजिटिव 1। देन फंक्शन को वैसे का वैसे लिख देंगे जो आपके पास 1 प्लस एक्स फंक्शन दिया गया है। देन नेक्स्ट पेज पे हम करते हैं इसे सॉल्व। 1 ओवर एक्स आ रही थी, देन नेगेटिव 1 प्लस एक्स। अगर आप यहाँ पे देखें तो 0 जब 1 में ऐड होगा तो 1 बच जाएगा ओवर 1 प्लस एक्स, और यहाँ पे जो वैल्यू 1 ओवर एक्स, वही सेम चीज़ हमने यहाँ पे लिख ली है कि 1 ओवर एक्स नेगेटिव 1 ओवर 1 प्लस एक्स। देन हमने इन वैल्यू का एलसीएम फाइंड करना है, x प्लस 1x को हम नीचे लिख देंगे। देन हम इस सारी वैल्यू को पहले इससे डिवाइड करेंगे, x से x कैंसिल हो जाएगा, जो हमारे पास वैल्यू बचेगी वो बचेगी 1 प्लस एक्स। 1 प्लस एक्स को हम इस वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1 प्लस एक्स। देन इधर सेम हमने ये वैल्यू इस वैल्यू से डिवाइड करनी है। जब हम इस वैल्यू को इस वैल्यू से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 1 प्लस एक्स ये इस वैल्यू से कैंसिल हो जाएगा, x बचेगा। x को हम इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ओनली x बच जाएगा। x को 1 से मल्टीप्लाई करने से x आता है हमारे पास। देन अगर हम इस ब्रैकेट को ओपन करें तो 1 प्लस एक्स नेगेटिव x से पॉजिटिव x कैंसिल हो जाएगा हमारे पास। x जब इस वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे x प्लस x का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास। देन हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 1 ओवर x प्लस एक्स का स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारा पार्ट नंबर ई भी कंप्लीट होता है, जिसका आंसर आ रहा है हमारे पास 1 ओवर एक्स प्लस एक्स का स्क्वायर। हम इसके बाद एफ पार्ट देखते हैं। एफ पार्ट है हमारे पास y इज इक्वल टू लॉग, ब्रैकेट के अंदर हमारे पास x 1 माइनस एक्स की पावर 8। यहाँ पे जो हमारे पास लॉग की दो वैल्यूज़ हैं x1 माइनस एक्स, इस वैल्यू में भी हमारे पास वेरिएबल x मौजूद है और इधर भी हमारे पास x मौजूद है। तो हमें ये लॉग, इधर हमारे पास प्रोडक्ट रूल यूज़ करेंगे, लेकिन हम जो हमने पहले प्रोडक्ट रूल यूज़ किए वो नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे हमारे पास लॉग मौजूद है। लॉग का प्रोडक्ट रूल हमारे पास होता है कि अगर आपके पास दो वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं तो आप लिखेंगे लॉग, लेंगे उस वैल्यू का लॉग, फर्स्ट मरतबा फर्स्ट वैल्यू का लॉग लेंगे, देन सेंटर में पॉजिटिव साइन, देन सेकंड वैल्यू का लॉग लेंगे। तो हमने यहाँ पे इस क्वेश्चन में इस मेथड से ये चीज़ें सॉल्व करनी है। तो हमने बेसिकली डेरिवेटिव फाइंड करना है। फर्स्ट हम क्या करते हैं, इनको एक फॉर्म में लिख लेते हैं जो आपके पास है कि आपने फर्स्ट क्या करना है, y इज इक्वल टू लॉग, आपने एक मतलब इस वैल्यू का लॉग लेना है जो आपके पास है लॉग x, देन सेंटर में पॉजिटिव साइन, देन हमने इस वैल्यू का लॉग लेना है तो वो आपके पास है लॉग 1 माइनस एक्स की पावर 8। तो बेसिकली फर्स्ट हमने देखा कि हमारे पास दो वेरिएबल्स मौजूद हैं इस क्वेश्चन में, एक पहले मौजूद है और एक ब्रैकेट के अंदर। तो यहाँ पे हमारे पास प्रोडक्ट रूल यूज़ हो रहा है, और लेकिन हमारे पास प्रोडक्ट रूल जो यूज़ हो रहा है उसमें हमारे पास लॉग भी यूज़ हो रहा है। तो लॉग का जो प्रोडक्ट रूल होता है, अगर हमारे पास दो वेरिएबल आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो एक मतलब फर्स्ट वेरिएबल का लॉग लेंगे, देन सेकंड वेरिएबल का, सेंटर में हमारे पास पॉजिटिव साइन यूज़ होगा। तो हमने सेम इसी तरह जो हमारे पास क्वेश्चन की स्टेटमेंट दी गई थी, एक्स ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स की पावर 8,
फर्स्ट मरतबा हमने एक वैल्यू का लॉग लिया, देन सेकंड मरतबा हमने सेकंड वैल्यू का लॉग लिया। तो देन हमारे पास ये अब स्टेटमेंट आ गई है जिसको हमने इस फॉर्म से इस फॉर्म में कन्वर्ट किया है अकॉर्डिंग टू फार्मूला। तो हम क्या करेंगे, अब इसका डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि हमारे पास जो वेरिएबल मौजूद है वो हमारे पास एक्स मौजूद है। तो अब हम इसमें अपनी वैल्यू को पुट करते हैं। तो हमारे पास जो वैल्यू दी गई हैं वो दी गई हैं log x प्लस log 1 माइनस एक्स की पावर 8। देन जो हमारे पास यहाँ पे फंक्शन दिए गए थे हमने उनको अलग अलग कर दिया कि हमने इसका अलग डेरिवेटिव लेना है और इस वैल्यू का अलग डेरिवेटिव लेना है। इनके साथ हमने साइन यूज़ कर लिए हैं। तो डेरिवेटिव लेने के लिए हमें पता है कि हम क्या करेंगे, जो हमारे पास log के साथ वैल्यू है उसका डेरिवेटिव लेंगे, 1 आएगा, देन वही फंक्शन जो है उसको हम डिवाइड कर देंगे। यहाँ पे हमारे पास दिया गया 1 माइनस एक्स होल की पावर 8, तो पावर को पहले ले लेंगे, देन पावर में से 1 वैल्यू माइनस होगी तो 8 माइनस 1 हमारे पास 7 हो जाएगा। देन इंटरनल वैल्यू का डेरिवेटिव, इंटरनल 1 का डेरिवेटिव लेंगे तो वो आपके पास कांस्टेंट वैल्यू का डेरिवेटिव हमारे पास 0 आएगा। नेगेटिव एक्स का डेरिवेटिव होगा हमारे पास -1। देन फंक्शन को हम वैसे का वैसे लिख देंगे जो आपके पास है 1 माइनस एक्स की पावर 8। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे 7 है और यहाँ पे 8 है, तो यहाँ पे हम इस 7 को 8 वैल्यू से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे ओनली हमारे पास अब 1 माइनस एक्स बच जाएगा। तो 1 ओवर एक्स प्लस -8 1 माइनस एक्स, क्योंकि ये 8 था और ये 7 था, ये इससे कैंसिल हो जाएगी। तो यहाँ पे हमारे पास 1 माइनस एक्स बच जाएगा। -1 को 8 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे हमारे पास -8 आ जाएगा। देन डिनोमिनेटर में हमारे पास जो वैल्यूज़ आ रही हैं वो आ रही है x 1 माइनस एक्स, यह वाला हमारे पास x और 1 माइनस एक्स। हमने इस होल वैल्यू को इससे डिवाइड करना है तो x से x हमारे पास कैंसिल हो जाएगा। जो हमारे पास वैल्यू बचती है 1 माइनस एक्स बचती है। 1 माइनस एक्स को हम इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारे पास हो जाएगी 1 माइनस एक्स। देन हम इस होल वैल्यू को इस वैल्यू से डिवाइड करेंगे, जब इस वैल्यू को इस वैल्यू से डिवाइड करेंगे तो 1 माइनस एक्स कैंसिल हो जाएगा, इस वैल्यू से x बच जाएगा। देन x को जब हम -8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारे पास बच जाएगा -8x। देन हम इधर इक्वल टू के साइन लगा लेते हैं हर पार्ट में, तो -1 माइनस एक्स -8x ओवर x 1 माइनस एक्स। तो अगर हम देखें ये हमारे पास -x है और ये हमारे पास -8x है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 1 माइनस 9x x 1 माइनस एक्स। तो आपके पास जो f पार्ट का आंसर आता है वो आता है 1 माइनस 9x ओवर x ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस एक्स। देन हम इसके बाद g पार्ट देखते हैं जो हमारी बुक में दिया गया है। g आपके पास है y इज इक्वल टू नेचुरल लॉग 2x ओवर 1 प्लस एक्स। तो अगेन हमारे पास जो इस क्वेश्चन में दिया गया वो हमारे पास क्वोशंट रूल दिया गया है। पीछे वाले क्वेश्चन में हमारे पास प्रोडक्ट रूल दिया गया था, लेकिन अगेन हम देखें तो हमारे पास जो क्वोशंट रूल है उसमें नेचुरल लॉग यूज़ हो रहा है। नेचुरल लॉग जब भी हमारे पास यूज़ होता है तो हम उस क्वोशंट रूल को इस तरह लिखते हैं कि अगर हमारे पास नेचुरल लॉग में u और v वैल्यू मौजूद है, यानी आपके पास 2x ऊपर भी मौजूद है और वेरिएबल एक वैल्यू नीचे भी मौजूद है, तो अगर आपका दो वेरिएबल आपस में डिवाइड हो रहे होते हैं तो हम इसे 3 डॉट से साइन कर देते हैं। तो आप इस वैल्यू को किस तरह लिखेंगे, तो आप लॉग लेंगे पहले फर्स्ट वैल्यू का जिसे आप डिनोट करेंगे लॉग u और देन नेगेटिव का साइन, देन लॉग लेंगे v का। लाइक आपके पास यहाँ पे दो वैल्यूज़ दी गई हैं, एक है 2x ओवर 1 प्लस x। तो फर्स्ट मरतबा अगर हम देखें तो आपके पास यहाँ दिया गया है 2x 1 प्लस x। सेम इसी फार्मूले से हमने देखना है कि हम लॉग लेंगे पहले 2x का सेंटर में नेगेटिव साइन, देन लॉग लेंगे 1 प्लस एक्स का। तो अगर हमने अब इन क्वेश्चन का बेसिकली हमसे जो स्टेटमेंट में पूछा गया वो डेरिवेटिव पूछा गया, तो हमारे पास ये वैल्यू y के इक्वल है। तो हमने y अब इन वैल्यू का अकॉर्डिंग टू फार्मूला हम देखा कि अगर हमारे पास क्वोशंट रूल यूज़ हो रहा हो तो हमने यहाँ पे यूज़ किया है
तो हमने यहाँ पे क्वोशंट रूल यूज़ किया है। क्वोशंट रूल में हमारे पास जो लॉग का साइन मौजूद है, तो लॉग के साइन की वजह से हमने, अगर हमारे पास दो वेरिएबल आपस में डिवाइड हो रहे हो, तो हम एक फर्स्ट वेरिएबल के साथ लॉग का साइन लगाएंगे, देन सेकंड वेरिएबल नेगेटिव सेकंड वेरिएबल के साथ हम लॉग का साइन लगाएंगे। देन हमने सेम इसी तरह इसी फार्मूले के अकॉर्डिंग हमारे पास जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट दी गई थी, हमने वो दी है कि हमने लॉग लिया फर्स्ट पार्ट का जो आपके पास 2x है, देन आपने जो लॉग है वो सेकंड वैल्यू का लिए जो आपके पास है 1 + x। अब हमने इसका डेरिवेटिव फाइंड करना, जिसे हम डिनोट करेंगे dy/dx से, क्योंकि हमारे पास जो वेरिएबल यूज़ हो रहा है वो आपके पास x वेरिएबल यूज़ हो रहा है। देन हम y की वैल्यू पुट करेंगे जो आपके पास हैं log 2x देन log 1 + x। तो अगेन हमने क्या करना है कि हम इन वैल्यू का अलग अलग लॉग फाइंड करेंगे, डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। तो हम क्या करेंगे, इस स्टेप के बाद इस वैल्यू का अलग डेरिवेटिव, इस वैल्यू का अलग डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। तो हम लिख देंगे डेरिवेटिव ऑफ log 2x, देन हम डेरिवेटिव ऑफ log 1 + x। इस वैल्यू का अलग डेरिवेटिव हमने फाइंड करना है और इस वैल्यू का अलग डेरिवेटिव फाइंड करना है। सिंपली आपको पता है कि जिस वैल्यू के साथ log हो और हमने उसका डेरिवेटिव फाइंड करना हो, तो फर्स्ट फंक्शन का हम डेरिवेटिव लेंगे, देन उस वैल्यू को उससे डिवाइड कर देंगे। सेम इसी तरह यहाँ भी अगर हमने किसी फंक्शन के साथ हमारे पास log का साइन मौजूद है, तो हम फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करेंगे और उस वैल्यू को जो आपके पास वैल्यू दी गई है उससे हम डिवाइड कर देंगे। तो फर्स्ट वैल्यू जो आपको पास दी गई थी log 2x का डेरिवेटिव लेना था, तो 2x का अगर हम डेरिवेटिव देन लें तो वो हमारे पास बच जाएगी 2 आपके पास कांस्टेंट वैल्यू, और x का डेरिवेटिव लें तो वो आपके पास आ जाता है 1। तो 2 को जब 1 से मल्टीप्लाई करें तो वो आपके पास 2 आ जाएगा, देन 2x को उससे डिवाइड कर देंगे। देन सेकंड वैल्यू जो आपने डेरिवेटिव लेना था वो आपके पास था नेचुरल log 1 + x। तो 1 + x का अगर हम डेरिवेटिव लें तो आपके पास आएगा 1, क्योंकि 1 आपके पास कांस्टेंट वैल्यू है। देन आपके पास था 1 + x का डेरिवेटिव लें तो वो आपके पास आ जाएगा 1। देन सिंपली हम जो हमारे पास इक्वेशन थी उसको हम वैसे का वैसे लिख देंगे जो नेचुरल लॉग के साथ आपके पास वैल्यू दी गई थी। तो हम क्या करेंगे, 2 को 2 से डिवाइड कर देंगे। यहाँ पे 2 से जब 2 डिवाइड कैंसिल होगा तो यहाँ पे हमारे पास 1 बच जाता है, और यहाँ पे भी हमारे पास 1 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा x। तो अगेन हम इस वैल्यू का जो हमारे पास डिनोमिनेटर में वैल्यू है x और 1 + x, इसको हम यहाँ लिख देंगे, एलसीएम लेंगे। तो अगर जब इस होल वैल्यू को हम इस वैल्यू से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास x से x कैंसिल हो जाएगा, 1 + x बचेगा। 1 + x को हम इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, 1 + x आएगी। अगेन हम इस होल वैल्यू को जब इस वैल्यू से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 1 + x से कैंसिल हो जाएगा। जो हमारे पास x बचेगा, x को हम इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारे पास हो जाएगा x। देन हम इस वैल्यू को ओपन अप करते हैं तो 1 + x नेगेटिव x 1 + x नेगेटिव x पॉजिटिव x से कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास जो वैल्यू बचती है वो आपके पास बचती है 1x 1 + x की को ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। तो ये आपके पास क्या आ रहा है, हमारे पार्ट नंबर जी का आंसर है जो आपके पास है 1/x ब्रैकेट के अंदर 1 + x। क्या कहते हैं, हमारे पास जो h पार्ट दिया गया y = 5x⁴ नेचुरल log x के स्क्वायर। देन हमने सॉल्व करते हैं इस पार्ट को, हमने इस वैल्यू का डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो हमारे पास जो y की वैल्यू दी गई है वो हमारे पास दी गई है 5x⁴ log x²। तो हम यहाँ पे देखें, ये जो है वेरिएबल log से पहले भी हमारे पास एक वैल्यू वेरिएबल में मौजूद है और log के बाद भी वेरिएबल में मौजूद है। तो ये वैल्यू इस वैल्यू से मल्टीप्लाई हो रही है, और हमारे पास डेरिवेटिव का प्रोडक्ट रूल मौजूद है हमारे पास, कि जब भी हमने प्रोडक्ट रूल लेना हो तो हम क्या करते हैं, u को वैसे का वैसे ले लेंगे। अगर हमने u/v का डेरिवेटिव लेना है तो हम क्या करते हैं, u को वैसे का वैसे लिख देंगे, देन v का डेरिवेटिव लेंगे, प्लस आप क्या करेंगे, v को वैसे का वैसे लिख देंगे और u का डेरिवेटिव लेंगे।
तो अगेन हमने पीछे जो क्वेश्चन सॉल्व किए थे उसमें हमारे पास होल वैल्यू से पहले ln यूज़ हो रहा था, नेचुरल लॉग यूज़ हो रहा था। देंगे पीछे जो क्वेश्चन थे हमारे पास, उनमें हमने क्या किया था कि हमारे पास लॉग जो था पहले मौजूद था इन वैल्यू से। आपके पास जो वेरिएबल आपके दो हैं उनसे पहले था, इसलिए हमने नेचुरल लॉग फर्स्ट वैल्यू का लिया, देन नेचुरल लॉग सेकेंड वैल्यू का लिया, प्रोडक्ट रूल यूज़ किया। इस क्वेश्चन में हमने क्वोशिएंट रूल यूज़ करना था, वो हमारे पास जो आपके पास दोनों वेरिएबल हैं इससे पहले नेचुरल लॉग यूज़ हो रहा है, तो हमने क्या किया था फर्स्ट वैल्यू का लॉग लिया था और देन सेकंड वैल्यू का नेगेटिव का साइन, और जो हमारे पास डिनोमिनेटर में वैल्यू थी हमने उसका लॉग लिया था। लेकिन इस क्वेश्चन में हमारे पास लॉग से पहले एक वैल्यू है, वेरिएबल मौजूद है, लॉग से पहले एक वेरिएबल मौजूद है और एक हमारे पास लॉग के बाद वेरिएबल मौजूद है। तो इसके लिए हमने डेरिवेटिव जो लेंगे वो हम प्रोडक्ट रूल यूज़ करेंगे। तो हम कहते हैं यूजिंग प्रोडक्ट रूल। तो हमारे पास प्रोडक्ट रूल हमने क्या करना है, 5x की पावर 4 को वैसे का वैसे लिख देंगे। 5 यहाँ पे हम डेरिवेटिव लेना है, 5x की पावर 4 हमने वैसे का वैसे ले लिया। देन हमने इस वैल्यू का डेरिवेटिव लेंगे, वो आपके पास है नेचुरल लॉग x का स्क्वायर, सेंटर में पॉजिटिव का साइन। देन हम अपनी फर्स्ट वैल्यू का डेरिवेटिव लेंगे जो आपके पास है 5x की पावर 4। देन सेकंड जो ये वैल्यू है आप उसको वैसे का वैसे लिख देंगे जो आपके पास है नेचुरल लॉग x का स्क्वायर। तो हम अगर 5x को वैसे का वैसे लिखेंगे, देन हमने इस वैल्यू पर डेरिवेटिव लेना है जिस वैल्यू के साथ आपके पास ln मौजूद है। जब भी आपके पास किसी डिजिट के साथ ln मौजूद और आपने उसका डेरिवेटिव लेना हो, तो वो हमने पीछे डिस्कस किया था कि आप जो आपके पास वैल्यू दी गई है उसका डेरिवेटिव लेंगे, वो आपके पास होगा 2x, यानी पावर को पहले और पावर में से 1 वैल्यू माइनस की। देन जो आपके पास वैल्यू दी गई है उसको आप वैसे का वैसे इस वैल्यू से डिवाइड कर देंगे। देन हमने इस वैल्यू का डेरिवेटिव फाइंड करना है। 4 को आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आपके पास आ जाएगा 20। देन पावर में से 1 वैल्यू माइनस, तो 20x की पावर क्यूब आ जाएगी। देन नेचुरल लॉग, देन लॉग x का स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे x का स्क्वायर है और x है, तो ये वैल्यू इस वैल्यू से कैंसिल हो जाएगी। देन अगर हम 5x की 4 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास हो जाएगी 10x की पावर 4 ओवर x प्लस 20x की 3 जब हमारे पास इस वैल्यू से मल्टीप्लाई होगी तो वो आपके पास हो जाएगी 2ln x की पावर 5। देन अगर हम देखें तो ये x इस x से कैंसिल होता है, तो हमारे पास जो वैल्यू बचेगी वो आपके पास बचेगी 10x की पावर 3 प्लस 20 log x की पावर 5। तो अगर हम इस पार्ट में देखें तो हमारे पास जो कॉमन वैल्यू आ रही है वो आ रही है 10x की पावर 3। इधर हमारे पास 20 log x की पावर 5 है, इसमें से हम कॉमन कर लेंगे 10x3 को, यहाँ हमारे पास 1 बच जाएगा, प्लस यहाँ पे हमारे पास 2। तो यहाँ पे हमारे पास 2 लिखेंगे क्योंकि 10 2 ज़ा 20 होता है। देन log का साइन, इसमें से x की 5 में से x3 कॉमन हो जाएगा, तो हमारे पास जो वैल्यू बचेगी x2 बचेगी। तो हमारे पास जो हमारे h पार्ट का आंसर आ रहा है वो आ रहा है 10x क्यूब ब्रैकेट के अंदर 1 + 2 ln x की पावर 2 ब्रैकेट क्लोज। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट होता है। अगर इसके अलावा आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। इसके अलावा अगर आपको नीट फॉर्म में इनके नोट्स चाहिए तो वो भी आपको PDF फॉर्म में प्रोवाइड किए जाएंगे। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।